हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा-सा सीरियस है। मैं ये बात करने वाली हूँ मेल्स के अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी की। अभी तक हम यही जानते हैं कि स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है स्किज़ोफ्रेनिया नाम की डिज़ीज़ में होती है। हाँ, ये सच है कि स्किज़ोफ्रेनिया नाम की डिज़ीज़ होती है जिसमें एक बंदा एक अलग-अलग रूप में अपने आप को महसूस करता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है एंड इसके लिए अगर आपको एग्ज़ाम्पल जानना है तो आप देख सकते हैं वो मूवी द अ ब्यूटीफुल माइंड जिसमें बेस्ट स्किज़ोफ्रेनिया का और भी बहुत सारे होंगे, मैंने ये देखी है मूवी। तो इसमें बेस्ट जो है स्किज़ोफ्रेनिया को एक बहुत ही आर्टिस्टिकली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एक पर्सन जो है वो उसको अलग-अलग लोग दिखते हैं और वो बाद में अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ अपने आप में एक्सपीरियंस करने लगता है। बट कभी आपने गौर किया है कि हमारे आस-पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे हैं, जो ये स्किज़ोफ्रेनिया नाम की हम में से बहुत सारे लोग एक्चुअली ये स्प्लिट पर्सनैलिटी से डील कर रहे हैं और ये जो सिम्पटम है मैंने मेल्स में बहुत ज़्यादा देखा है। मैंने कुछ ऐसे मेल्स देखे हैं जो स्प्लिट पर्सनैलिटी रख रहे हैं। मतलब इन द सेंस कि दे आर डिफरेंट एट वर्क प्लेस एंड डिफरेंट विद इन देयर फैमिली एंड दे हैव अ डिफरेंट पर्सनैलिटी व्हिच इज़ ऑपरेटिंग ऑन द डेटिंग साइट्स। आई कॉल इट एज़ अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। दे कॉल इट कि मैं आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट बट आई कॉल इट एज़ अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे सपोज़ अगर डेटिंग साइट पे आपको कोई एक मेल मिलते हैं और वो उस दुनिया भर की पता नहीं रोमांटिक बातें और कुछ अलग ही अपनी पर्सनैलिटी एक वो करते हैं, एक इमोशनल और ये सारी चीज़ें और जब हम रियलिटी में उस पर्सन से आउट ऑफ द डेटिंग साइट एक बात करते हो तो दे आर वेरी वेरी रफ पर्सन, नॉट रफ एग्जैक्टली, वो बहुत ही सेंसिबल पर्सन है और बहुत ही टफ पर्सन है एंड ऑन द डेटिंग साइट दे आर प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड एट होम दे आर फ्रस्ट्रेटेड फेलोज। दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज़ समटाइम्स दिस इज़ शोइंग हमारी सोसाइटी में जो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है चीज़ों का। हम लोग अपनी पर्सनैलिटीज़ को इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। The persons are in the marriage and they are not able to express themselves in the marriage and on the dating sites they are expressing a different facet of them. But आपको पता है ये integration बहुत important है to integrate both the selves, both the selves are of the same person and कहीं ना कहीं वो बाहर आ रही है but in a very छुपा manner and it is not healthy mentally. It creates a mental toll. तो मैंने दो इस तरह के मेल्स मतलब जो नोटिस किए बहुत सारे होंगे। दे आर बेसिकली यू कैन सी अ वेरी डिफरेंट फेसेट ऑफ दीज पर्सन्स ऑन द डेटिंग एप्स। नॉट ऑल द men are like that but many men they present a very different picture, a very romani type of picture on the dating apps and in actual they are very sensible males, very wise males, very strict and disciplined males but they वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इन दीज एप्स जो कि उनका एक्सप्रेशन उनको अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं मिला, जो ऑब्वियसली उनके ऑफिस में नहीं मिला। इंटीग्रेशन की कमी है यहाँ पे, हिम्मत की कमी है यहाँ पे, गट्स की कमी है कि हम अपनी पर्सनालिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ज़माना हमें रिजेक्ट कर देगा, हमारी फैमिली रिजेक्ट कर देगी, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ। This is not fair on your mental health. This takes a toll on the mental health of people and ultimately whole family suffers because अगर ऐसे इस तरह से मैन ऑपरेट करेंगे, I'm telling you, और ऐसे मैन जो होते हैं उनकी अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पता हो, दे आर वेरी पैशनेट पीपल and they are very goal oriented ambitious people but they have a very passionate side to them which is they are unable to express somehow in bad marriages or with bad spouses, so they express it in a very very weird manner. I have known people like who say that ki they have a different personality when they are uh, on a vacation and yeah, it sounds normal but sometimes it is not. And when at work and on a vacation they have a totally different personality. I can tell you guys, it's a very split personality type of feeling that I get with some people. मतलब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे इस पर्सन को। आप इस जगह पे बात करोगे तो वो आपसे किसी अलग ही लहजे में बात करेगा। ठीक है, देर इज़ अ प्रोफेशनल लाइफ एंड देर इज़ अ पर्सनल लाइफ, आई अग्री टू दैट बट इतना ड्रास्टिक डिफरेंस कि यू डोंट रिकॉग्नाइज द पर्सन वॉट दे आर टॉकिंग एंड दे आर टॉकिंग फ्रॉम अदर पोल ओनली। दिस इज समथिंग, आपको अगर इतना ज़्यादा फील हो रहा है किसी की पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा मिसमैच, तो सोचो वो बंदा अपने मेंटली कितना टर्मोइल में गुजरता होगा। Why this dog barks all the time?
आपको तो पर्सनालिटी का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्स में स्प्लिट पर्सनालिटी की चांसेस होती हैं बिकॉज दे हैव एटलीस्ट अ पोर्टल, उनको एक पोर्टल मिल जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। इट माइट बी प्रीवियसली टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन एक पोर्टल था जहाँ पे मेल्स में भी अपना पर्सनल स्प्लिट पर्सनालिटी के साथ जाते थे। एंड अभी आज के में डेटिंग साइट्स हैं, आज के साइट पे अगर पर्सन इज़ नॉट वर्किंग एंड ही इज़ ऑन इन द प्लेस, दे माइट हैव अ स्प्लिट पर्सनालिटी. This is a mental health problem and it needs to be tackled, and there needs to be some integration of all the traits in you, and people around you need to accept what you are all about. This is not done and this is not fair for the mental health of our mates. फीमेल्स ऑल्सो डू फेस अ सिमिलर प्रॉब्लम, और ये होता है बिकॉज हमारी पर्सनालिटी टोटली को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हम अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं स्प्लिट करके जहाँ पे जो है वो दिखाते हैं, और जहाँ हमारी बाकी की चीज़ें हैं वो कहीं हम और जाके दिखाते हैं। मगर जो अगर आपसे कोई पर्सन बाय चांस दोनों ही जगह पे बात करें, जैसे मैंने बताया आपको कि एक पर्सन है जो कि when they are outing on vacations, they agree that they have a different personality and they are very jolly and very happy go lucky romantic, and when they are at work or their workplace or with their family, they are the very tough, very disciplined. Okay, discipline is fine, discipline is not bad, but they're coming from a different planet altogether. So that is not correct. That is something called as split. I call it split personality only because I get it. When I'm talking to a person, I should get an idea कि भाई इसी पर्सन से बात हुई थी ना, अगर वो डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट ही पोज करते हैं, बिल्कुल इतना डिफरेंस आई डोंट फील इज करेक्ट. इतना डिफरेंस इट इज given by the society pressure, and it is taking a mental toll on our males, mind you, and so many problems are occurring because of that, and aggression in males, overt sexual behavior in males, इसी वजह से आता है, जिसकी कोई शायद वजह भी नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, एक और ऐसा है, शराब के नाम पर हमेशा से ही मेल्स जो है इस तरह से स्प्लिट पर्सनालिटी दिखाते आ रहे हैं. शराब किसी की पर्सनालिटी को चेंज नहीं करती. शराब मुझे नहीं लगता किसी के माइंडसेट को चेंज करती है. आई हैव नॉट टेकन इट, आई डोंट नो इट, बट आई पर्सनली फील इट. इट्स जस्ट अ वे टू शो योर डिफरेंट पर्सनालिटी टू अदर्स इन अ फॉर्म की अरे ड्रिंक कर लिया था तो ये वाली चीज़ सामने आ गई. तो बहुत सारे लोग ड्रिंक करके अपनी दूसरी पर्सनालिटी जो उनकी है एग्जिस्टिंग, जो वो इंटीग्रेट नहीं कर पाए, वो दिखाते हैं और नाम ले लेते हैं शराब का. शराब के नशे में हमने ये कह दिया, शराब के नशे में हमने ये कर दिया. सो दे प्रॉब्लम इज़ कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं कि वो ऐसे हैं एक ऐसी सिचुएशन, बट दे डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ, इफ़ अदर पर्सन एक आउटसाइड न्यूट्रल ऑब्जर्वर उनको देखता है ना दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, it's sick, it's mental sickness. And yeah, this much only I want to tell you, discuss with you, share with you. And I find it very bad and sickening, and this is just because the society हमें accept नहीं करने देती. This is not schizophrenia, this is imposed schizophrenia by the society. फीमेल्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, बट वो डिप्रेशन का यहाँ पे एग्रेशन का फॉर्म ले रही है, वहाँ पे डिप्रेशन का फॉर्म लेती है, वहाँ पे सप्रेशन होता है. तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. आप लोग प्लीज़ शेयर करेगा आपके व्यूज़, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा. इट इज़ एनोनिमस, आपका नाम नहीं आता लाइक में, बट आई गेट वैल्यू फॉर माई वीडियोज़, सो प्लीज़ डू इट. एंड अगर आप लास्ट तक यहाँ पे पहुँचे हो, सो यू कैन राइट नाइस डिस्कशन as just a message. Okay, thank you so much. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye and tata.